नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर YouTube क्रिएटर हैं तो YouTube की कई सारी चीजें, टर्म्स, पॉलिसीज वगैरह वगैरह जो है वो आपको जानना जरूरी होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर YouTube चलाते हैं और आपकी कमाई शुरू हो चुकी है तो कमाई शुरू होने के बावजूद भी कई सारे फर्दर प्रोसेस होते हैं, जैसे कि गूगल एडसेंस क्रिएट करना जब आप चैनल मोनेटाइज करते हैं उस समय। इसके अलावा जब चैनल आपका मोनेटाइज हो जाता है, पैसा कमाना शुरू करते हैं, तो और भी बहुत सारा काम करना पड़ता है, जिसमें कि आपका गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, गूगल एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म भरना होता है, आपका जो है बैंक अकाउंट डालना होता है, और भी तमाम चीजें होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं, आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आप रिवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिए हैं, तो वो कौन सी गलतियां हैं जिसको आपको नहीं करना है। अगर आप उस गलती को करेंगे तो फिर आपका पेमेंट फंस जाएगा और आपका पेमेंट होल्ड पर चल जाएगा, और फिर आप बाद में परेशान हो गए कि मेरा पैसा नहीं आ रहा है, मेरा पैसा नहीं आ रहा है, मैं तो $100 कमा लिया, मेरा पैसा नहीं आ रहा है। तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपके जहन में आने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो गलतियां हैं वो आपको नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो कई लोग क्या करते हैं कि कई लोग जब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, एडसेंस जब बन जाता है तो वो धड़ाधड़ पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो बस काम पर फोकस करते हैं, लेकिन वो अपना मेल चेक नहीं करते हैं, क्योंकि मेल चेक करना जरूरी है। क्योंकि $10 के बाद आपको जो है गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक मेल आता है। गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जब मेल आता है तो उसको अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आफ्टर 1 मंथ आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो इसका मतलब नहीं कि आप काम करते जाएं और मेल चेक ही मत करें। तो मेल चेक करते रहिए, और $10 के बाद गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जब आपको मेल आता है तो उस समय अपने गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को जरूर करें, जिसमें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और जिसके नाम से आपने एडसेंस बनाया है उसका नाम डाल सकते हैं, उसका पैन कार्ड डाल सकते हैं, या फिर एडिट कर किसी और का नाम डालना चाहते हैं, किसी और का पैन कार्ड डालना चाहते हैं, तब आप उस समय डाल सकते हैं। तो उस बात का ध्यान रखें। नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका पेमेंट $500 भी कमा ले और गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर आप पेमेंट जो है विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज कि गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर भी लिए, लेकिन आपके अकाउंट में $50-500 $1000 आ गया, लेकिन उसके बाद भी आप पेमेंट नहीं निकल पाएंगे। पेमेंट इसलिए नहीं निकल पाएंगे क्योंकि गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद आपको एड्रेस जो दिए होते हैं उस पर गूगल एड्रेस पिन भेजता है। तो गूगल एड्रेस पिन जब तक आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में नहीं डालेंगे तब तक जो है आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो आप $1000 भी कमा ले, डजंट मैटर फॉर यूट्यूब एंड गूगल एडसेंस, बट आपका जो है गूगल एड्रेस वेरिफिकेशन होना चाहिए। गूगल एड्रेस वेरिफिकेशन होगा तभी आपको कमाई मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, गूगल एड्रेस वेरिफिकेशन जरूर करना है। तीसरी चीज हो गई कि गूगल एड्रेस वेरिफिकेशन कर लिए, इसके बाद भी आपका पेमेंट नहीं आएगा। ठीक है, गूगल एड्रेस वेरिफिकेशन भी कर लिए, इसके बाद भी आपका पेमेंट नहीं आएगा, और इसके बाद पेमेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब जो है टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना जरूरी है। एक यूजर का प्रॉब्लम आया था जिन्होंने कि टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं भरा था और उनका पेमेंट जो है वो होल्ड पर चला गया था। तो आप अगर गूगल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लिए हैं, गूगल एड्रेस वेरिफिकेशन कर लिए हैं, देन यू हैव टू फिल द टैक्स इन्फॉर्मेशन ऑन एडसेंस। तो टैक्स इन्फॉर्मेशन जैसे ही भरते हैं फिर आपका आगे का पूरा डेटा जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अपना गूगल एडसेंस में अपना अकाउंट डिटेल डाल सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपको करना जरूरी है। 3 चीज आप नहीं करते हैं तब तक आप पेमेंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और ये 3 सारी चीजें हो जाती है उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं पेमेंट आपका होल्ड होता है तो उसमें भी कई सारी समस्या है। पहली समस्या ये है कि मान लीजिए आपने जो है अपना अकाउंट डिटेल डाला, और अकाउंट डिटेल में आपने गलत इंफॉर्मेशन, भाई साहब बाय द वे आदमी डालने की कोशिश तो नहीं करता है, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन अगर डल जाता है तो उस सिचुएशन में जो है वो आपका गूगल एडसेंस का पेमेंट जो है वो आपका होल्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपना बैंक इंफॉर्मेशन डालें, बढ़िया से अपना देख लें अकाउंट नंबर, इसके अलावा IFSC कोड, यूजर का नाम, और जो है किस बैंक का अकाउंट है वो, इसके अलावा स्विफ्ट कोड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायर ट्रांसफर के थ्रू वो पैसा ट्रांजेक्शन करता है, जिसमें कि स्विफ्ट कोड का मेन अहम जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए होता है। तो आप जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो फिर आपका पेमेंट होल्ड पर आ जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पांचवा चीज ये है कि जब आप गूगल एड्रेस में अपना गूगल एडसेंस में जब अपना पूरा डिटेल बैंक का भरते हैं तो उस समय जो है प्राइमरी
प्राइमरी बैंक डिटेल का ऑप्शन आता है, तो आपको प्राइमरी चूज करना है। प्राइमरी चूज करने के बाद फिर आपको डन करना है। अगर आप प्राइमरी नहीं करते हैं और आप इंफॉर्मेशन देकर बैंक डिटेल का अब इसके बाद डन कर देते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में भी आपका पेमेंट नहीं आएगा। आप 21 तारीख का इंतजार करेंगे, पता चला 21 तारीख बीत गया और आपका पेमेंट ही नहीं आया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि उसको सिलेक्ट एज अ प्राइमरी करना है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है वो आपका ये है कि आपको मान लीजिए कि आपने जैसे कि सितंबर महीना चल रहा है, तो सितंबर महीना चल रहा है और आपका अगस्त तक का जो कमाई हुआ है वो $100 से ज्यादा है, जो कि एडसेंस में ऑलरेडी आ चुका है। तो आपने नया नया पेमेंट लेना है, फर्स्ट टाइम पेमेंट लेना है और आप जो है अगस्त में ही $100 क्रॉस कर चुके हैं और आपका वो पैसा गूगल एडसेंस पे आ चुका है और उस पैसा को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो याद रखें कि आपको सितंबर महीने के 20 तारीख तक यानी कि 20th of September आपको गूगल एडसेंस में आपको पूरा का पूरा बैंक डिटेल डाल देना है। अगर आप वैसा नहीं करते हैं, 21 तारीख को डालते हैं या फिर 21 तारीख के बाद डालते हैं, तो उस महीने आपका पेमेंट होल्ड पर हो जाएगा और $100 भी क्रॉस किए होंगे तो वो पेमेंट आपके अकाउंट्स में नहीं आएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी महीने का, अगस्त महीने का मान लो कमाई किए हैं, उसका पैसा गूगल एडसेंस में आपको सितंबर में 10 तारीख को जाता है, इसके बाद सितंबर में 21 तारीख को वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इसलिए अगर आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, आपके एडसेंस में $100 हो चुका है, तब आप जो है 20 तारीख तक अपना गूगल एडसेंस में अकाउंट ऐड कर ले, नहीं तो आपका पेमेंट जो है वो होल्ड हो जाएगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए अपना एक्सपीरियंस कि किस किस सिचुएशन में जो गूगल एडसेंस का पेमेंट है वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो मुझे लगा कि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी और आप लोगों के साथ भी ऐसी समस्या होती होंगी, तो इसको दरकिनार ना करें, इसको ध्यान दें ताकि आपका पेमेंट होल्ड पर ना हो। तो इस जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, ताकि वो सही इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से जान सकें और वो भी अपने चैनल पर इंप्लीमेंट कर सके। बाकी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।